हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 6 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। ओके, सो इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं? रूल्स ऑफ सेफ्टी एट होम। सेकेंड टॉपिक होगा हमारा सेफ्टी इन द क्लासरूम। थर्ड टॉपिक सेफ्टी ऑन द प्लेग्राउंड एंड फोर्थ टॉपिक होगा हमारा सेफ्टी ऑन द रोड। ठीक है, एंड लास्ट में हम जानेंगे फर्स्ट एड के बारे में। ओके, स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट। सेफ्टी इज अ रूल ऑफ लाइफ। ठीक है, सेफ्टी क्या है? हमारी लाइफ का एक रूल है। ठीक है, सुरक्षा का एक नियम है। सेफ्टी इज एज मच इम्पॉर्टेंट एज हेल्थ एंड हाइजीन। सेफ्टी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी हेल्थ और हाइजीन होती है महत्वपूर्ण। ठीक है, बोथ इन द हाउस एज वेल एज आउट ऑफ इट यू मस्ट फॉलो रूल्स ऑफ सेफ्टी। ठीक है, दोनों जगह पर, चाहे आप घर के अंदर हो चाहे आप घर से बाहर हो, दोनों जगह पर आपको सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, एज यू गो आउट of your home you must know rules of safety in the classroom, on the staircase, on the playground and on the road। ठीक है, जैसे ही आप अपने घर से बाहर जा रहे हैं, ठीक है, आपको सेफ्टी रूल्स का पता होना ज़रूरी होता है, चाहे आप क्लासरूम में हो, स्टेयरकेस पे हो, प्लेग्राउंड में हो या फिर रोड पर हो, सभी जगह पर आपको सेफ्टी रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? द कॉस्ट टू द सोसाइटी ऑफ UK होम एक्सीडेंट्स injuries has been estimate of 4.63 billion। ठीक है, से 45,630 मिलियन एनुअली। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है यूके में जो होम एक्सीडेंट होते हैं उनकी आपको एस्टिमेट बताया है निकाल के कि कितने से कितना तक होता है, यानी कि 45.63 बिलियन से होता है, यानी कि 4,630 मिलियन तक एनुअली। ठीक है, एनुअली होते हैं इतने एक्सीडेंट वहां पे होम में, उनके घरों में। ठीक है, चलिए, रूल्स ऑफ द सेफ्टी एट होम। अब आप घर पे हैं तो घर पे भी तो सेफ्टी रूल्स होते हैं, घर के लिए भी तो होते हैं। चलिए रीड करते हैं। फर्स्ट है नेवर प्ले विद इलेक्ट्रिसिटी। कभी भी आपको इलेक्ट्रिसिटी से प्ले नहीं करना है, खेलना नहीं है। Every house has electric plugs and electric wires। प्रत्येक घर में इलेक्ट्रिक प्लग होते हैं, इलेक्ट्रिक वायर भी होते हैं। There are many electrical appliances used in every home such as fridge, television, iron, mixer grinder etc। ठीक है, सभी घरों में इलेक्ट्रिकल appliances भी होते हैं जिनको हम यूज करते हैं अपने घर में, जैसे फ्रिज हुआ, टेलीविजन, आयरन, मिक्सर ग्राइंडर। ठीक है, ये सभी। While you see your elders working with them, do not imitate। ठीक है, आप जब देखते हैं, आप अपने एल्डर्स को देखते हैं कि वो वर्क कर रहे हैं इन गैजेट्स की हेल्प से, तो आपको उनकी नकल नहीं करनी है। ठीक है, नेवर ट्राई टू रिपेयर एनी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन और अपेलियंस। ठीक है, आपको कभी भी किसी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को या इलेक्ट्रिक अपेलियंस को कभी भी ठीक करने की कोशिश नहीं करनी है खुद से। ठीक है, डू नॉट टच इलेक्ट्रिक गैजेट्स विद वेट हैंड्स। और गीले हाथों से आपको इलेक्ट्रिक गैजेट्स को तो बिल्कुल भी टच नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट है नेवर प्ले विद फायर। आपको आग के साथ कभी नहीं खेलना है। ठीक है, फायर इज यूज्ड इन वेरियस वे इन एवरी हाउस। फायर का यूज किया जाता है प्रत्येक घर में अलग अलग तरीके से, राइट। देयर इज फायर इन द किचन। किचन में फायर होती है, राइट। फायर वर्क्स आर लाइटेड ऑन दिवाली। ठीक है, फायर वर्क्स जलाए जाते हैं दिवाली पर। ठीक है, पटाखे। नेवर ट्राई टू इमिट योर मदर इन द किचन। आपको अपनी मदर की तरह कामों को करने की कोशिश नहीं करनी है किचन में। ठीक है, डू नॉट पुट योर हैंड्स ऑन हॉट वाटर। गर्म पानी में आपको अपना हाथ नहीं डालना है। नेवर प्ले नियर द गैस और ऑयल स्टोव। आपको गैस के पास या फिर ऑयल स्टोव के पास नहीं खेलना है। डू नॉट प्ले विद मैच स्टिक्स स्पेशली व्हेन वन इज बर्निंग। ठीक है, आपको मैच स्टिक के साथ नहीं खेलना है, स्पेशली जब कोई उसको बर्न कर रहा हो। ठीक है, जब वो जल रही हो तब तो बिल्कुल भी नहीं खेलना है। ठीक है, डू नॉट रन ऑन द स्टेयरकेस। आपको सीढ़ियों पर भागना नहीं है। ठीक है, यू मे फॉल एंड गेट हर्ट। हो सकता है आप गिर जाए और आपको चोट लग जाए। ठीक है, डू नॉट यूज शार्प थिंग्स। डू नॉट इमिट योर पेरेंट्स इन यूजिंग शार्प थिंग्स लाइक नाइफ, ब्लेड etc। ठीक है, आपको अपने पेरेंट्स की तरह कोशिश करनी नहीं है, जैसे वो यूज कर रहे हैं उनकी नकल नहीं करनी है कि वो शार्प थिंग यूज कर रहे हैं तो आप भी यूज करेंगे, आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, नेवर लीव दैम ऑन द ग्राउंड। और ना ही आप शार्प ऑब्जेक्ट्स को ग्राउंड पर छोड़ना है। यूज दैम वेरी केयरफुली इफ नेसेसरी। यदि आपको बहुत ज़्यादा नीड है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, तब आप उनको बहुत ही केयरफुली यूज कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक है डू नॉट यूज मेडिसिन योरसेल्फ। मेडिसिन का यूज आपको खुद से नहीं करना है, ठीक है। If you are ill or get hurt, you should tell about it to your teachers और पेरेंट्स। यदि आप बीमार हैं या फिर आप हर्ट हो गया है, आपको चोट लग गई है, तो आपको सबसे पहले या तो अपने टीचर्स को या पेरेंट्स को बताना है, ठीक है। लेट योर पेरेंट्स गिव यू मेडिसिन एंड फर्स्ट एड, ठीक है। आपको अपने पेरेंट्स को मेडिसिन देने देना है, ठीक है, और फर्स्ट एड देने देना है। नेक्स्ट टॉपिक इज डू नॉट फ्लाई काइट्स ऑन दी टेरेस। टेरेस पर आपको काइट्स को फ्लाई नहीं करना है, ओके। टेरेस इज नॉट अ सेफ प्लेस टू फ्लाई काइट्स। टेरेस जो है सेफ प्लेस नहीं होता है काइट्स को फ्लाई करने का, ठीक है। फ्लाई दैम इन द ओपन प्लेस लाइक पार्क, क्लब, etc। आप उनको ओपन प्लेस पर फ्लाई कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं, जैसे पार्क में, क्लब में, ठीक है, इस जगह पर। नेक्स्ट, बी केयरफुल इन द बाथरूम। बाथरूम में भी आपको केयरफुली रहना है। बाथरूम्स आर ऑफन स्लिपरी। बाथरूम्स अक्सर स्लिपरी होते हैं, ठीक है। यू मे इजिली फॉल एंड गेट हर्ट। हो सकता है आप आसानी से गिर जाए और आपको चोट लग जाए। डू नॉट प्ले इन द बाथरूम। बाथरूम में आपको खेलना नहीं है। यूज इट केयरफुली। बहुत ध्यान से आपको देखना है उनको, ठीक है, यूज करना है, सॉरी। नेक्स्ट, डू यू नो We dial 100 to call the police and 10 to call for the ambulance। क्या आप जानते हैं कि हम डायल करते हैं पुलिस को बुलाने के लिए 100 एंड एम्बुलेंस को बुलाने के लिए 102, ठीक है। क्या आपको पता था ये? चलो नेक्स्ट टॉपिक है डू नॉट रन इन द हाउस। आपको हाउस में रन नहीं करना है। इन द हाउस देयर आर डोर्स, वॉल्स, बेड्स एंड स्लिपरी प्लेसेस। हाउस में हमारी बहुत सारी जगह होती है, जैसे डोर है, वॉल्स हैं, ठीक है, स्लिपरी प्लेसेस होते हैं बहुत सारे, है ना। सो नेवर रन देयर एज यू मे गेट हर्ट। इसलिए वहां पर आपको रन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप हर्ट हो सकते हैं, आपको चोट लग सकती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेफ्टी इन द क्लासरूम, ठीक है। फर्स्ट, डू नॉट प्ले इन द क्लासरूम। आपको क्लासरूम में प्ले नहीं करना है, खेलना नहीं है। Your classroom is full of so many things such as chairs, desks, blackboard, window pane of glass, etc। ठीक है, आपको अपने क्लासरूम में प्ले नहीं करना है, क्योंकि क्लासरूम ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों से भरा होता है, जैसे उसमें चेयर्स होती हैं, डेस्क होती हैं, टेबल होती हैं, ठीक है, ब्लैक बोर्ड होता है, विंडो पेन्स होते हैं, ठीक है, ये सब होते हैं। यू मे ब्रेक दीज इफ़ यू प्ले इन द क्लासरूम। हो सकता है आप उनको ब्रेक कर दें, तोड़ दें, यदि आप प्ले करें क्लासरूम में तो। यू मे गेट हर्ट। हो सकता है आप हर्ट भी हो जाएं। योर टीचर मे पनिश यू फॉर प्लेइंग इन द क्लासरूम। आपके टीचर आपको पनिश भी कर सकते हैं, ठीक है, क्लासरूम में खेलने पर। इट इज़ नॉट सेफ प्लेस टू प्ले। ठीक है, खेलने के लिए वो एक सुरक्षित स्थान नहीं होता है। नेक्स्ट है नंबर सेकंड, डू नॉट प्ले विथ थिंग्स इन द क्लासरूम्स। चीज़ों के साथ आपको क्लासरूम में नहीं खेलना है। इन द क्लासरूम देयर इज डस्टर एंड चॉक पीस नियर द ब्लैक बोर्ड। क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड के पास डस्टर भी होती है, चौक भी होती है, राइट। डू नॉट थ्रो दीज ऑन अनदर। ठीक है, वन अनदर। आपको ये चौक या डस्टर एक दूसरे पर फेंकने नहीं है। You may hurt someone, even your class teacher, if she happens to enter the classroom। हो सकता है आप किसी को हर्ट कर दें, ठीक है, आप अपने क्लास टीचर को अचानक से हर्ट कर दें, सडनली वो क्लास में आ जाए और उनको हर्ट हो जाए, ठीक है, तो इस तरीके से हमें नहीं करना है। नेक्स्ट, डू नॉट यूज ब्लेड टू शार्पन पेंसिल्स। पेंसिल को शार्प करने के लिए ब्लेड का यूज नहीं करना है, शार्पनर का ही यूज करना है। ओके, यूज अ पेंसिल शार्पनर, इट इज सेफ। ब्लेड में कट योर फिंगर। आपको पेंसिल शार्पनर का ही यूज करना है, ओके, क्योंकि वो सेफ होता है और ब्लेड से आप हो सकता है अपने फिंगर को भी कट कर ले। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेफ्टी ऑन द प्ले ग्राउंड। ठीक है, बी केयरफुल वाइल स्विंगिंग। जब आप झूल रहे हैं तो अब आपको केयरफुल रहना है। ऑन द प्ले ग्राउंड देयर मे बी मैनी टाइप्स ऑफ स्विंग्स, मैरी गो राउंड एंड सीसा। ठीक है, प्ले ग्राउंड में बहुत सारे झूले होते हैं ना, लाइक मैरी गो राउंड होता है, सीसा होता है, राइट। बी केयरफुल वाइल प्लेइंग ऑन दिस। जब आप इनके साथ खेल रहे हैं तो आपको बहुत केयरफुल रहना है, अदरवाइज यू मे गेट हर्ट ऑफ यू मे हर्ट समवन एल्स। अदरवाइज क्या हो सकता है, आप खुद को और दूसरों को, दोनों को हर्ट कर सकते हैं। टेस्ट योर सेल्फ, डू नॉट फ्लाई काइट्स ऑन दी डैश। आपको काइट्स कहाँ पर फ्लाई नहीं करनी चाहिए, ठीक है। डू नॉट यूज डैश थिंग्स। आपको कैसी चीज़ें यूज नहीं करनी चाहिए, आंसर करना है। डू नॉट यूज डैश टू शार्पन पेंसिल्स। पेंसिल को शार्प करने के लिए आपको क्या नहीं यूज करना है वो बताएंगे। बी डैश वाइल स्विमिंग। स्विमिंग करते टाइम आपको क्या करना है वो बताएंगे, ठीक है, कैसे रहना है। नेक्स्ट,
फॉलो द रूल्स ऑफ गेम्स, आपको गेम्स के रूल्स फॉलो करने हैं. एवरी गेम्स हैज सम रूल्स, प्रत्येक गेम्स के कुछ रूल्स होते हैं, राइट. फॉलो दीज रूल्स, आपको उन रूल्स को फॉलो करना है. डू नॉट आर्ग्यू विद द एम्पायर इन क्रिकेट, ठीक है. क्रिकेट में आपको एम्पायर के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करनी चाहिए. डू नॉट हर्ट एनीवन व्हाइल प्लेइंग विद हॉकी स्टिक्स, ठीक है. आपको खेलते टाइम किसी को भी हॉकी स्टिक से हर्ट नहीं करना है, ठीक है, फाइट नहीं करनी है. नेक्स्ट, शेयर योर टॉयज. शेयर योर टॉयज विद योर फ्रेंड्स, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ भी अपने टॉयज को शेयर करना चाहिए. वेट फॉर योर टर्न. डू नॉट ट्राई टू गेट चांस आउट ऑफ टर्न, आपको कुछ ऐसे अपने टर्न के बिना अपने चांस आने का वेट नहीं करना है, ठीक है, कि आपकी टर्न नहीं आ रही है तो आप आगे जाके लग जाएं, ठीक है, या फिर चीटिंग करें, ऐसा नहीं करना है आपको. वेट फॉर योर टर्न, आपको अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी है. बी पोलाइट, आपको बहुत विनम्र रहना है. लेट अदर्स ऑल्सो प्ले, दूसरों को भी आप खेलने दें. डू नॉट अब्यूज एनीवन, और किसी को भी अब्यूज नहीं करना है. सेफ्टी ऑन द रोड. मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स हैपन ऑन द रोड्स, ठीक है, अधिकतर जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, रोड्स पर होते हैं, राइट. देयरफॉर रोड सेफ्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए रोड सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. द फॉलोइंग आर सम रूल्स ऑफ सेफ्टी ऑन द रोड्स, ठीक है. अब यहाँ पर आपको आगे बताए हैं कुछ रूल्स सेफ्टी रोड के, ठीक है, रोड की सेफ्टी रूल्स. वॉक ऑन दी फुटपाथ, आपको फुटपाथ पर वॉक करना चाहिए, ठीक है. इफ देयर आर नो फुटपाथ वॉक ऑन दी राइट साइड ऑफ द रोड, ठीक है. यदि फुटपाथ नहीं है तो रोड की राइट साइड आपको वॉक करना चाहिए, ठीक है. बट हमें इंडिया में लेफ्ट साइड, रोड की लेफ्ट साइड वॉक करना चाहिए, ठीक है. क्रॉस ऑन जेब्रा क्रॉसिंग लाइन. सी द ट्रैफिक लाइट सिग्नल ऑन द रोड, ठीक है. आपको ट्रैफिक लाइट सिग्नल को रोड पर देखना है. व्हेन द रेड लाइट इज ऑन क्रॉस द रोड ऑन जेब्रा लाइन्स, ठीक है. जब रेड लाइट ऑन है तब आप रोड को क्रॉस कर सकते हैं जेब्रा लाइन पर, ठीक है. होल्ड हैंड्स ऑफ योर फ्रेंड वाइल क्रॉसिंग, ठीक है. जब आप क्रॉस कर रहे हैं तो अपने फ्रेंड का हैंड्स को आप होल्ड कर सकते हैं. अलो पर्सन कमिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड टू क्रॉस द रोड, ठीक है. दूसरी साइड से जो पर्सन आ रहे हैं उनको भी आपको आने देना है, क्रॉस करने देना है रोड को, ठीक है. नेक्स्ट, ऑब्जर्व रूल्स ऑफ बस ट्रेवल, ठीक है. स्टैंड इन अ लाइन टू गेट इनटू अ बस, जब आप बस में चढ़ रहे हैं तो आपको एक लाइन बना के रखनी है, ठीक है. डू नॉट जंप इनटू और गेट ऑफ आर रनिंग बस, ठीक है. रनिंग बस में ना तो आपको चढ़ना है और ना ही उतरना है. डू नॉट पुट एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी आउट ऑफ अ मूविंग बस, चलती हुई बस से आपको अपने बॉडी का कोई भी पार्ट बाहर नहीं निकालना है. ऑब्जर्व रूल्स ऑफ साइकिलिंग, ठीक है. डू नॉट गो फास्ट ऑन अ क्रॉसिंग, जब आप क्रॉसिंग कर रहे हैं, ठीक है, स्पेशली क्रॉसिंग के पास आपको बहुत तेज साइकिल नहीं चलानी है. कीप टू द लेफ्ट, आपको लेफ्ट साइड रहना है. सिग्नल बाय योर हैंड बिफोर टेकिंग अ टर्न, टर्न लेने से पहले आपको अपने हैंड से सिग्नल देना है. डू नॉट साइकिल विदाउट हैंड्स ऑन द हैंडल्स, ठीक है. आपको अपने हाथ को छोड़कर, यानी कि हैंडल पे से हाथ हटाकर बहुत सारे लोग साइकिल चलाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है. डू नॉट ईट वाइल साइकिलिंग, साइकिलिंग करते टाइम आपको खाना नहीं है. वॉच अदर्स और यू मे कॉलिड विद समवन, ठीक है, दूसरों को देखकर आपको साइकिल चलानी है, ओके. टेस्ट योरसेल्फ, सम ट्रैफिक साइंस आर गिवन बिलो, फाइंड आउट द ईच वन मीन्स, ठीक है. यहाँ पर आपको ट्रैफिक साइंस दिए हैं, ठीक है, इनके मीन्स आपको पता करने हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फर्स्ट एड. फर्स्ट एड इज द एड गिवन इमीडिएटली आफ्टर समवन्स हैज बीन हर्ट. फर्स्ट एड वह प्राथमिक उपचार होता है जो हर्ट होने के तुरंत बाद दिया जाता है. किसी को चोट लगी है तो उसके तुरंत बाद उसको जो उपचार दिया जाता है वो हमारा फर्स्ट एड होता है. इफ समवन इज हर्ट डू नॉट क्रिएट अ क्राउड अराउंड, ठीक है. यदि किसी को चोट लग जाती है, कोई हर्ट हो जाता है, तो उसके आसपास हमको भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है. ओनली 1 or 2 पर्सन आर सफिशिएंट टू अटेंड ऑन हिम, ओनली 1 या 2 व्यक्ति उसको देखने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए इनफ होते हैं, ठीक है. प्रोवाइड फर्स्ट एड इफ द बॉक्स और द आर्टिकल्स यूज फॉर इट आर अवेलेबल, ठीक है. फर्स्ट एड प्रोवाइड करनी है या फिर आपके पास फर्स्ट एड से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं तो आप उनका यूज कर सकते हैं, ठीक है. इफ द इंजर्ड पर्सन इज ब्लीडिंग कीप द वाउंडेड पार्ट ऑफ हिज बॉडी हाई, यदि किसी पर्सन को ब्लीडिंग हो रही है तो उस वाउंडेड पार्ट को आपको ऊपर की तरफ उठा के रखना है. क्लीन द वाउंड विद डेटॉल एंड पुट बैंडेज ऑन इट, वाउंड को क्लीन करना है और उस पर आपको बैंडेज करनी है. कंफर्ट हिम, और उनको कंफर्टेबल फील कराना है, ठीक है, शांत कराना है. डू नॉट गेट पैनिक, और आपको पैनिक नहीं होना है. कॉल योर एल्डर्स और एनीवन नियर बाय टू हेल्प यू इन द फर्स्ट एड, आपको अपने बड़ों को या फिर आपके आसपास जो भी कोई रहता हो उसको हेल्प के लिए, फर्स्ट एड के लिए बुलाना है.
कॉल अ डॉक्टर इफ रिक्वायर्ड, यदि डॉक्टर की रिक्वायर्ड है तो आपको डॉक्टर को कॉल करना है या फिर उनके पास जाना है, ठीक है। टेल द फैक्ट्स टू द डॉक्टर, और जो एक्चुअल में वहाँ पर हुआ है वही डॉक्टर को बताना है, फैक्ट बताने हैं। डू एज द डॉक्टर आस्क यू टू डू, और जैसा डॉक्टर आपको करने के लिए कहते हैं वैसा आपको करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है पॉइंट्स टू रिमेंबर। एक्सीडेंट टेकन प्लेस बिकॉज ऑफ आवर केयरलेसनेस। एक्सीडेंट्स कब होते हैं? जब हम लापरवाही से काम करते हैं, ठीक है। सो हमारी लापरवाही की वजह से ही एक्सीडेंट्स होते हैं। एक्सीडेंट्स कैन बी अवॉइडेड इफ वी आर अ लिटिल मोर केयरफुल, फॉर विच वी शुड फॉलो सर्टेन सेफ्टी रूल्स। एक्सीडेंट्स को हम अवॉइड कर सकते हैं यदि हम थोड़ा सा केयरफुल रहें, ठीक है, और कुछ आप सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें। Always obey safety rules on the road, at home, on the playground, in the classroom and on the staircase. आपको हमेशा सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है, रोड पर, घर में, प्लेग्राउंड में, क्लासरूम में और स्टेयरकेस पे भी। आफ्टर एन एक्सीडेंट द फर्स्ट हेल्प गिवन टू अ पर्सन इज कॉल्ड फर्स्ट एड। एक एक्सीडेंट के बाद जो एक व्यक्ति को सबसे पहली हेल्प दी जाती है उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये चैप्टर आपका यहीं पर फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।